जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। मजे में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बढ़िया हो, स्वस्थ हो भाई, बताओ। तो काफी ज्यादा इंतजार हमारे भाई लोग कर रहे थे सर आज की क्लास को लेकर के। तो यार आज का दिन ही बहुत खराब रहा सुबह से ही। मतलब ऑफलाइन में तो हमारी क्लास हो गई, जब यहाँ पर आए तो नेट भी नहीं चल रहा था। आज हमारा कोई काम भी नहीं हो पाया, ना टाइपिंग का कोई काम हो पाया, ना एडिटिंग का कोई काम हो पाया। और एप्लीकेशन पर ही हमारी दो क्लासेस होनी थी, टूटे फूटे नेट के साथ में हम लाइव भी गए तो बफरिंग की वजह से वो क्लास नहीं हो पाई। थोड़ा सा बच्चे वहाँ के नाराज़ होंगे कि सर एप्लीकेशन का क्लास लेके छोड़ के यूट्यूब पर क्लास ले रहे हो। तो भाई देखो यार, मत सुनाना, मैंने पहले ही रीज़न बता दिया, मेरे हाथ में नहीं था ये। ठीक है ना, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है भाई। अभी कुछ देर पहले पूरी टेक्निकल टीम और जो इंजीनियर्स होते हैं जो आए थे वो पूरा सही करके गए हैं, तो आपकी ये क्लास मेरे भाई हो पा रही है। नहीं तो आपकी ये भी क्लास यूट्यूब की नहीं हो पाती। फिर यहाँ वाले बच्चे बोलते सर छुट्टी पे छुट्टी मारते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमारे हाथ में नहीं होती है। बस दुआ और कोशिश होती है कि ये ठीक हो जाए, बस ये वाली बात है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बढ़िया तरीके से, अभी हम लाइव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क भी सब सही चल रहा है, माता रानी की कृपा है, सब ओके है। ठीक है, आज अगर हम आपको बता दें मेरे भाई यहाँ पर, तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं HCF और LCM। 51 दिन 51 मैराथन का 15वां दिन है आज। और जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम है मेरे भाई, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए HCF LCM भी है। ठीक है, कई ऐसे पेपर्स होते हैं जहाँ पर नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन आता है लेकिन HCF LCM से ज़्यादा आ जाता है। कई बार इसका उल्टा होता है, नंबर सिस्टम से ज़्यादा रहते हैं तो HCF LCM से नहीं रहता है। तो बैलेंस हमारा मेरे भाई चलते रहता है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए आज की क्लास में बहुत तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जोश हाई होगा, बढ़िया तरीके से आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एक बार मैं आप लोगों से कमेंट पूछना चाहूँगा। देखो एक चीज़ और, जितनी क्लासेस हमने अभी तक आप लोगों के लिए मेरे भाई करवा दिए यहाँ पे, वो पूरा का पूरा आपका ये रहा। ये अब तक मैंने इतनी क्लासेस करवा दी हैं। आज हमारा 15वां दिन है। इसके पहले ये 14 क्लासेस आप लोगों की हो रखी हैं। जिन बच्चों ने यहाँ पर इनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो वो इन्हें जा करके ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डलवा दिया है। ठीक है, तो वहाँ से क्लिक करके आप पूरी वीडियोस हमारी देख पाएंगे। ठीक है, एक एक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ध्यान रखें। डेली हम आपको रिमाइंडर भी बताते रहेंगे कि अब कितने दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर अब सिर्फ 56 दिन आपके पेपर को बचा हुआ है और इन 56 दिनों में मतलब वही वाली बात है, आपको कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी पूरी जान झोंक देनी है। ठीक है, हमने लास्ट 60 डे की स्ट्रेटजी के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि इन 60 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, किस तरीके से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और आप में से काफ़ी बच्चे उसे अमल भी कर रहे हैं। मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा पीपीटी का यहाँ पर लेकर के कि सर देखिए हमने जो है इस तरीके से आपकी बात को समझा सुना और ये हमने अपने रूम में चार्ट पेपर लिख करके लगा दिया है। बहुत अच्छा भी लगा मुझे वहाँ पर देख करके कि चलो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसके बाद में वो इम्प्लीमेंटेशंस में आ जाती है ना, तो हमें भी लगता है कि यार ऐसा मेहनत हमें और करना चाहिए, और देख करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई यहाँ पे। आज ये चलिए, अब एक छोटी सी बात बता दें आपको, आपके अपने फॉर्मूला बुक पे एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। तो अभी जो बच्चे किताब ले रहे होंगे वो अभी रुक जाएंगे। 3 अगस्त का इंतजार करिए। 3 अगस्त को मेरे भाई अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि इस किताब पर एक बहुत बड़ा साल 2024 का ऑफर आएगा। पिछली बार ऑफर आया था, आधे घंटे में ख़त्म हो गया, सारे बच्चों को फ़ायदा नहीं मिल पाया। ठीक है, तो चंद आधे घंटे नहीं, मतलब कुछ घंटे के अंदर में ख़त्म हो गया था। तो इस बार मैंने सोचा है कि ऐसा रहे कि पूरा हमें एक दिन का समय मिले और एक दिन तक ये ऑफर चले और जो बच्चे चाहते हैं वो ले पाएँ। तो 3 अगस्त का डेट आपको वेट करना है। 3 अगस्त अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि 3 अगस्त का जो डेट है वो हमें अपने माइंड में फिट करना है। ठीक है, 3 अगस्त को ऑफर आएगा। आज ही चलिए मेरे भाई, तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हमारा क्या, HCF एंड LCM। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, HCF हो गया यहाँ पर और उसके बाद में मेरे भाई कितना हो गया, तो LCM हो गया। अब HCF LCM यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ये होते क्या है, थोड़े से यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखो दोनों का निर्माण जो है वो अलग अलग जगह से हुआ है। इसका निर्माण फैक्टर से हुआ है और इसका निर्माण जो है वो मेरे भाई मल्टीपल से हुआ है। तो HCF LCM पढ़ने के पहले आपको फैक्टर और मल्टीपल पढ़ना होगा। और उसके पहले मैं आप लोगों से एक लाइन पूछना चाहूँगा, हाउस द जोश, कैसा है आज के सेशन को लेकर के आप लोगों का जोश, बताइए। ठीक है, बताइए भाई, कैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, एकदम हाई है। तो एक बार अगर जोश आप लोगों का हाई है तो अपने जोश को वीडियो को लाइक करके बताएं। सारे भाइयों ने हमारे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, तो जितने भी दोस्त हैं वो सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट मेरे भाई।
लाइक करके अपने जोश का जो है थोड़ा सा व्याख्या करें, ताकि मज़ा इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ पाएँ और काफ़ी कुछ सीख पाएँ। आ जाइए। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, तो देखो एक हमारा हो जाता है मेरे भाई फैक्टर। क्या होता है यहाँ पर? फैक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा गुणांक और गुणनखंड में। तो फैक्टर क्या होता है? जैसे एक संख्या है, सपोज करिए 6 हो गया, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो गई? 12 हो गई। तो यहाँ पर जो 6 है ना, जिन जिन लोगों से कटता है, जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 12 के जगह पर हम क्या ले लेते हैं मेरे भाई? 8 ले लेते हैं। ऐसे मान करके चलो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 की अगर हम बात करें तो 8 हमारा 1 से कटने वाला है। या कोई दूसरी संख्या ले ले मेरे भाई, बताओ। 12 और 18 ले लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए 12 ले लिया हमने, 18 ले लिया। तो 12 जिन जिन संख्याओं से कटने वाला है हम उसका देखते हैं। 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से। 18 की अगर हम बात करते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा। ठीक, अब जिन संख्याओं से मेरे भाई ये लोग कटते हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे दोस्त हमारे फैक्टर कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तो फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर की खासियत यहाँ पर ये होती है कि वो या तो संख्या से छोटी होती है या संख्या के बराबर होती है, लेकिन कभी संख्या से मेरे भाई बड़ी नहीं होती। फैक्टर कभी भी किसी भी संख्या से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए हमने कहा 12, तो कभी 12 से ऐसा नहीं है कि यहाँ फैक्टर जो है 14 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फैक्टर या तो मेरे भाई जो है वो संख्या के बराबर होगी या फिर उस संख्या से छोटी होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब बात आती है उसी 12 और 18 को लेकर के उनके मल्टीपल्स के। तो जैसे ये 12 हो गया, ये 18 हो गया। 12 का मल्टीपल क्या होता है? 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60, और न जाने ये अंत में दुनिया में कहाँ तक जाएगा। 18 की बात करें तो 18 का 1 गुना 18, 18 का 2 गुना 36, 18 का 3 गुना 54, 18 चौके 72, और न जाने ये कहाँ तक जाएगा। तो इनकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं मेरे भाई, यहाँ पर कोई इनका अंत नहीं होता है। कोई नहीं जानता है कि ये कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? हम लोग इसे बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मल्टीपल बोलते हैं। यहाँ पे समझिए मेरी बात को, ये हमारा हो गया मल्टीपल। मल्टीपल की खासियत ये होती है या तो संख्या के बराबर होता है या फिर कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो 12 का मल्टीपल है 12 के बराबर है या 12 से बड़ा है, लेकिन 12 से छोटा नहीं है। 12 से कभी छोटा नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो ये मेरी भाई परिभाषा हो जाती है फैक्टर की, ये परिभाषा हो जाती है हमारे मल्टीपल के। अब इसमें सबसे बढ़िया बात आप लोग समझिए क्या है। जैसे हम 12 की बात करते हैं और 18 की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। अब इनके फैक्टर में एक होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर इनमें क्या है? तो 1 भी है, और कॉमन फैक्टर क्या है? 2 भी है, और कॉमन फैक्टर क्या है? 3 भी है, और कॉमन फैक्टर क्या है? 6 भी है। तो इसे हम बोलते हैं मेरे भाई CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, यानी ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम कितने कॉमन फैक्टर्स की बात करें? अगर हम दो संख्याओं की बात कर रहे हैं तो उनमें काफ़ी सारे कॉमन फैक्टर्स आते हैं, लेकिन हमें कौन सा वाला चाहिए? तो हम दो तरह के कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। या तो मतलब कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो एक ही तरह का मेरे भाई, और वो कौन सा होगा? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा। क्योंकि अगर हम बात करें सबसे मिनिमम की, तो कोई भी दो संख्या में सबसे मिनिमम वाला कॉमन फैक्टर 1 होगा। उसके बाद कितने आएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन ये है कि सबसे मैक्सिमम वाला, या तो ये हम मिनिमम देखते हैं नहीं तो मैक्सिमम देखते हैं। मिनिमम हमेशा 1 ही आएगा, तो मिनिमम को देखने का फायदा नहीं है। तो हमेशा दो संख्याओं का जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मेरे भाई HCF, और इसे हिंदी में महत्तम समावर्तक यानी मसा भी बोलते हैं। महत्तम समावर्तक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दो संख्या का महत्तम समावर्तक उनके बीच का सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है। यानी अगर मैं बात करूं 12 और 18 के HCF को लेकर के, कि अगर 12 और 18 का यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा तो वो कौन होगा? तो वो मेरे भाई यहाँ पर 6 होगा। 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में क्या है? तो कॉमन है और सबसे बड़ी फैक्टर है भाई यहाँ पे। तो कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ डेफिनेशंस आपको रटा दिया जाता है और आप उसको रट करके बैठे होते हैं। मुझे लगता है कि जब आप गणित सीख रहे हैं तो आप जड़ से सीखिए, सारी बातों को समझिए। कोई भी चीज़ है तो क्यों है। पहली बात, फैक्टर की परिभाषा समझिए क्या होता है, फिर कॉमन फैक्टर की परिभाषा समझिए क्या होता है, और फिर HCF की परिभाषा समझिए क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ जीवन में कभी आपको भूलने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सारे सबसे बड़ा वाला। और बड़ा वाला ही क्यों निकाला? क्योंकि मेरे भाई मिनिमम लेंगे तो 1 होगा और 1 से
से कोई फायदा है नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 और 17 में और 5 और 15 में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मेरे भाई HCF। अब बात करते हैं मल्टीपल को लेकर के। दो संख्याओं के मल्टीपल भी देखो, जैसे मानो ये 12 का मल्टीपल है और ये 18 का मल्टीपल है। इनमें देखोगे तो 36 कॉमन है, इनमें देखते हो तो मेरे भाई 72 कॉमन है, और न जाने दुनिया में और कितनी चीज़ें कॉमन होंगी। अब आगे कितनी चीज़ें कॉमन होंगी ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा और ये अनंत तक जाएगा। हम संख्याओं को कुछ हद तक गिन सकते हैं, लेकिन अनंत तक में ना आपका बस चलने वाला है ना मेरा बस चलने वाला है। तो यहाँ पर इसका एंड है ना किसी को नहीं पता। तो जिस चीज़ का एंड नहीं पता होता तो उसको शुरुआत पता होता है। तो इन लोगों ने शुरुआत कहाँ से की है? तो 36 से। इसीलिए हम बात करते हैं ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है। 36 क्या है? तो कॉमन मल्टीपल है। 72 क्या है? तो कॉमन मल्टीपल है। तो इनके कॉमन मल्टीपल भी काफ़ी सारे होंगे। जैसे इनके काफ़ी सारे कॉमन फैक्टर थे, तो वैसे ही इनके काफ़ी सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। इसमें शुरुआत 1 होती है तो शुरुआत ना लेकर के मैक्सिमम लेते हैं, और इसमें मेरे भाई यहाँ पर जो है मैक्सिमम का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए इसमें मिनिमम लेते हैं। इसीलिए इसमें मैक्सिमम लेते हैं तो हाईएस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मिनिमम लेते हैं तो लोएस्ट शब्द का या लीस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ी सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन हम कौन सा लेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, और वो मेरे भाई क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। यानी 12-18 का एलसीएम कितना कहलाएगा? तो 36 कहलाएगा। एलसीएम निकालने के काफ़ी सारे दोस्तों तरीके होते हैं, एचसीएफ निकालने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और वो सारा का सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, और तमाम तरह की बातें हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ के बारे में, कि कोई भी संख्या के बारे में जैसे एचसीएफ आ गया या एलसीएम ही आ गया, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो एलसीएम के बारे में। तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, शुरू के 15-20 मिनट पूरी थ्योरी क्लियर करा दूंगा ना, तो उसके बाद में क्या होगा, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो आप बना लोगे। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके साथ में चलूंगा तो सिर्फ उस सवाल को रट सकते हो, आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे कभी। मेरी कभी कोशिश नहीं होती कि मैं आपको क्वेश्चन रटवाऊं, मेरी कोशिश होती है मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं, सवाल तो आप खुद ही बना लोगे। ठीक है ना। किसी को इतना सक्षम बना दो तो कि खुद ही युद्ध लड़ने के काबिल हो जाए। हर बार कब कब मैं आपके साथ में जाकर के जो है युद्ध लड़ूंगा वहां पे, तो इसीलिए आपको सक्षम बनाना है मुझे। अब जैसे एलसीएम की बात आती है, जैसे मानो यहाँ पर दो संख्या 12 थी और 18 थी, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो 12-18 का एलसीएम मेरे भाई एक तो होता है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, कि जैसे हम 12 का इंडिविजुअल अपना फैक्टराइजेशन करें। कैसे करें? तो ये देखो मेरे भाई 12 है, भाग करो, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 1 बार में। तो हम ये लिखे कि 12 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 होता है। तो 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई कितना? 3 का पावर 1 होता है। वैसे ही हम 18 का भी लिखें, और 18 का मेरे भाई क्या करें? तो यहाँ पर जो है 18 का इस तरीके से लिखे, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा मेरे भाई 1 बार में। तो हम यहाँ बोले 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम एक ऐसा व्यक्ति है ना जो कोशिश करता है कि मैं ऐसा बनूं, मतलब एलसीएम सबका फेवरेट बनना चाहता है। जैसे मतलब कुछ लड़कियों की आदत नहीं होती है कि बॉयफ्रेंड भी रहेगा और बेस्ट फ्रेंड भी रहेगा, बॉयफ्रेंड को भी मना नहीं कर सकती हैं और बेस्ट फ्रेंड को भी मना नहीं कर सकती हैं। उनको दोनों का जो है प्यार, सपोर्ट और ज़्यादा जो है सब कुछ चाहिए होता है। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है मेरे भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मानती ही नहीं, अब समझा के कितना भी समझा लो, वो मानने वाली है? नहीं मानने वाली है। उनको तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, जो कि संभव ही नहीं है। बेचारा एलसीएम भी उसी कैटेगरी में आता है। ये बोलता है ना मैं इसको भी खुश रखना चाहता हूँ, इसको भी खुश रखना चाहता हूँ, तो मैं एक ऐसी संख्या बनने को तैयार हूँ जिसके अंदर में इसके भी सारे गुण आ जाए और इसके भी सारे गुण आ जाए। नादान है, समझ नहीं पाता है, बट क्या करें, समझाना पड़ेगा इसको। तो ये एलसीएम क्या काम करता है पता चल गया ना आपको। यहाँ पर इसको बेस्ट फ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, ये वाली कहानी है। मतलब इसके अंदर में क्या है, तो इसके फैक्टर भी होने चाहिए और इसके फैक्टर भी होने चाहिए। तो ये तलाशता है कि एक काम करता हूं, जैसे 2 का अगर आवरण आया है, 2 का अपीयरेंस आया है, तो क्यों ना 2 का हम सबसे मैक्सिमम पावर ले लें। मैक्सिमम ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास में 1 चाहिए और इसको 2 के 2 पावर चाहिए, तो हमने 2 के 2 पावर ले लिए। वैसे ही अगर हम 3 की बात करते हैं, तो 3 का यहाँ पर 1 पावर, 3 का यहाँ 2 पावर, बस मैक्सिमम मैक्सिमम उठाना होता है और कुछ नहीं। मैक्सिमम उठा लोगे तो ये भी खुश हो जाता है, मैक्सिमम उठा लोगे तो ये भी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर 3 के कितने पावर लेने पड़ेंगे? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और ये क्या होगा? सही उत्तर। तो ये मेथड नंबर 1 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर था। ठीक है, अब मेथड नंबर 1 के बाद में हमारा क्या होता है मेरे भाई? मेथड नंबर 2 की बात हम करते हैं। और मेथड नंबर 2 हमारा क्या है? देखिए, मेथड नंबर 2 में हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेथड नंबर 2 में जो है यहाँ पे
मेथड नंबर 2 की बात हम करते हैं तो मेथड नंबर 2 में हम इन दोनों को अलग अलग फैक्टराइज ना करके एक ही साथ इन्हें लपेटे में लेते हैं। 12 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसकी ऐसी कटिंग करते हैं, एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, 2 से 6 बार में और 2 से 9 बार में। एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। और एलसीएम लिखते वक्त में हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो साइड में संख्याएं आई थी उन्हें यहाँ पर लिख लेना है, और जो नीचे बच जाती हैं मेरे भाई यहाँ पर हमें उन्हें ले लेना है। सबको गुना कर दो, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस तरीके से भी एलसीएम निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ 2 केसेस का एग्जांपल दिया, कई बार क्या होगा, हो सकता है सर 3 संख्या यहाँ पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से अगर आप जाओगे और 3 या 4 संख्या आएगी तो इसका नियम मात्र इतना कहता है, कम से कम 2 लोग जो है वो कटने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आप 12 18 ना लेकर के आप 3 संख्याओं का जो है एलसीएम लेना चाहते हैं। आप 12 का लेना चाहते हैं, आप 18 का लेना चाहते हैं और आप 21 का लेना चाहते हैं। और एक और संख्या चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पर 25 आ गया, ठीक है। और ये 4 संख्याओं का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो सभी लोगों को एक साथ फिट करो यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे, एक छोटी से छोटी संख्या लो जो सबको काटे और कम से कम 2 लोगों को काटे, तो 2 लेना पड़ेगा। 2 इसे भी काट रहा है, 2 इसे भी काट रहा है, बाकी 21 नहीं कटेगा तो रख दो और यहाँ नहीं कटेगा रख दो। अब एक ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 लोगों को काटे। 3 मेरे भाई इसे भी काटेगा, इसे भी काटेगा, 7 बार में काटेगा। एक ऐसी संख्या लो जो सबको काटे। अब कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जो सबको काट दे, तो अब कोई नहीं बनी है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर यहाँ लेफ्ट में जो आ गया 2 आ गया, 3 आ गया, और नीचे जो पूरा पूरा खानदान बच गया तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 25, तो ये मेरे भाई यहाँ पर हम लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा वहां पे 7 इंटू 25 करके, ये हमारा दोस्त वहां पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है एलसीएम निकालते वक्त में, और इस तरीके से आप जो है एलसीएम को निकालते हो। एचसीएफ में जस्ट कहानी उल्टी है, थोड़ा सा एक बार अगर आप एचसीएफ के बारे में भी जानोगे तो जान लो यहाँ पे, ठीक है। एचसीएफ हमारा क्या कहता है वो देखो, जैसे माना 12 है और यहाँ पर 18 है, तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेथड नंबर 1 में क्या होगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो पहले आप जैसे 12 का अपना इसका फैक्टराइजेशन लिखो, जैसे आपने लिखा ना 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो उसी तरीके से 12 का अपना लिखो 2 का स्क्वायर इंटू मेरे भाई 3 का पावर 1, और 18 का आप इसका अपना लिखो मेरे भाई 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब एचसीएफ जो होता है ना वो ऐसा होता है कि यार मिनिमम पावर पर ये काम करता है कि कम से कम मैं कितना लूं जो दोनों के पास में हो। मतलब ये एक ऐसा है ना, समाज का बहुत ही उदार व्यक्ति है जो जब लोगों के घर में चंदा मांगने जाता है तो ये बोलता है कि हम एक ऐसा अमाउंट रखें जो हर कोई दे पाए, हर किसी की बस की बात हो, कुछ ऐसा ना मांग ले लोगों से कि वो देने में असक्षम हो जाए वहां पे। समझ रहे हो बात को लेकर के, एक अमीर व्यक्ति भी दे पाए, गरीब व्यक्ति भी दे पाए, यहाँ पे उतना हम यहाँ पर जो है लोगों के लिए एक सिस्टम सेट करते हैं। तो इसने कहा यार देखो इसके पास में 2 के 1 पावर है, इसके पास में 2 के 2 पावर है, तो हम यहाँ पर 2 के 1 पावर तो ले ही सकते हैं दोनों से, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन में भी जो हाईएस्ट पावर ले सकते हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से 3 के पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो कम से कम 3 का 1 पावर मांगूंगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। अगर 3 के 2 पावर मांग दिए ना, ये दे पाएगा, इसकी क्षमता नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो एचसीएफ हम कितना लेंगे, तो 6 हो जाएगा। ये होता है मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ का काम, ठीक है। ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे एलसीएम निकाला था इसे भी निकाल सकते हैं। 12 और 18 आप यहाँ ले लीजिए। अब 12 18 लेने के बाद में एचसीएफ की कंडीशंस ये होते हैं, ऐसी संख्या लो जो सबको काटे, चाहे यहाँ पर 2 संख्या मौजूद हो, 3 मौजूद हो, 4 मौजूद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसी संख्या जो सब लोगों को काटे। तो आपने कहा सर 2 इसे भी काटेगा 6 बार में, इसे काटेगा 9 बार में। अब ऐसी संख्या जो सबको काटे, 3 काटेगा 2 बार में, 3 काटेगा 3 बार में। तो एचसीएफ में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट वाले पार्ट को लेते हैं, नीचे वाले को डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी लेफ्ट वालों को लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसे बोलते हैं मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। तो ये हमारी तरफ से पूरा थ्योरी था एचसीएफ का और एलसीएम का, और अब मुझे लगता है कि अब मैं आपको सवाल दूंगा तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई अब उत्तर दे पाओगे। जो हमारी तरफ से थ्योरी थी वो हमने आपको क्लियर की है।
तो सबसे पहला सवाल जीडी के 2024 का ये पूछा गया और वो मैं आपको दे रहा हूं। देखिए जिन जिन परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। आप बोलेंगे सर सीएचएसएल का क्वेश्चन नहीं है, तो हो सकता है सीएचएसएल में नहीं आया हो, सिलेक्शन पोस्ट में नहीं आया हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, जहां पर आए वो आपके सामने मौजूद है, आप आंसर देना शुरू करें, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरा समय पता है, कि यार आप लोगों को ये पता है कि इस पूरे दिन करना है, क्या करना है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ रात में 8:30 बजे आदित्य रंजन सर की क्लास में लाइव रहना है, ये पता है, और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत थैंक यू भाई, ठीक है। रोज रात में आप लोग ऐसे लाइव रहा करो, यकीन मानो नेक्स्ट लेवल का गणित आप लोगों का हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और, जिस तरीके से मैं आपको क्लासेस में यहाँ पे करवा रहा हूँ, कल एक बहुत बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। कल मैं आप लोगों के लिए काफी कुछ लेकर के आ रहा हूँ, और कोई पैसे वैसे उसके नहीं लगेंगे आप लोगों को, कोई पैसा वैसा वाला चक्कर नहीं रहेगा। ये बोलो सारा अनाउंसमेंट लेकर के आते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है पैसे का ही हिसाब किताब रहता है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यह है कल आपके हक में, कल आपके हित में, रेलवे और एसएससी वाले बच्चों के लिए काफी कुछ लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल चीजें लॉन्च होंगी जो फ्री होंगी आप लोगों के लिए, जिसका पूरा फायदा आप उठा पाएंगे। तो ये कल रात में 8:30 बजे फिर यही होगा। ये देख लो, ये थंबनेल है, जाकर के मेरे भाई अभी से आप इसको लाइक कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी से जाकर के 1000 बच्चे पहले से लाइक कर चुके हैं, आप भी कर देना, क्योंकि कुछ एक अलग ही क्रांतिकारी चीज होगी कल। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं काफी महीनों से काम कर रहा था कि मैं बच्चों के लिए ये काम कर पाऊं और ये चीजें उन्हें दे पाऊं, ठीक है। उनके पास में अपने फोन में ये चीजों का एक्सेस हो, और ये बहुत कुछ है। मतलब हर बच्चा, भारत का हर बच्चा इसका फायदा उठा सकता है, बस मैं ये कह रहा हूं। तो कल आप इस पे लाइव जरूर रहना। और बाकी परसों आपके अपने प्यारे गुरुजी का यहाँ पर जो है वो जन्मदिन है, तो यहाँ पर तो आपको लाइव रहना ही रहना है, ये तो मैं आपको, ठीक है, कि यहाँ पर आप जब तक नहीं आओगे तब तक केक कटेगा नहीं, मजा मेरे भाई आने वाला नहीं है। तो 28 जुलाई को शाम 7 बजे इस पे रहना है, कल रात 8:30 बजे, परसों मेरे भाई शाम को 7 बजे, क्योंकि संडे को क्या करेंगे रात में आपको बुला करके, ठीक है ना। तो इसलिए कल वाली वीडियो में रात 8:30 बजे सभी लोग मुझे लाइव चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाइए, अब सवाल नंबर 1 की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो संख्याओं का एलसीएम लेना है, एक यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो एलसीएम क्या है मेरे भाई, वहीं बॉयफ्रेंड और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड वाला चक्कर है इसका, इसको दोनों चाहिए। समझ रहे हो ना बात को लेकर के, मतलब एक ऐसी संख्या जो हर किसी के पास में आ जाए, मतलब हर कोई खुश हो जाए वहां से। तो 4 5 5 यानी मैक्सिमम कितना है, तो 5 है, तो मैक्सिमम ले लो। मतलब यहां पर देखो काम उल्टा करते हैं, लिखा होता है लीस्ट लेकिन पावर में लेना होता है मैक्सिमम, और एचसीएफ में लिखा होता है हाईएस्ट लेकिन पावर में मिनिमम लेना होता है, बस। तो यहां पर 2 के पावर 5 लेने हैं, और 3 के कितने पावर लेने हैं भाई, 3 के 3, 2 और 6 है, तो कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। अब एकदम धड़ल्ले से आप लोगों के साथ में सवाल बनेगा भैया, कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। आज ये चलिए, जिन भाइयों ने अभी तक इवेंट्स को लाइक नहीं किया, अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, वो लाइक कर दीजिए जल्दी से। 6000 बच्चे हैं, लाइक 5000, 1000 लोग अभी बेईमानी करके बैठे हैं। देख लो, बेईमानी कभी किसी को रास नहीं आती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल भी हजम नहीं होता है, तो बेईमानी नहीं करनी है, समझ रहे हैं। आ जाओ, चलो सीजीएल का ये सवाल है आपके सामने। 3 अलग अलग संख्याएं मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ इनका लघुत्तम समावर्तक बताओ क्या होगा, ठीक है ना। तो इनका लघुत्तम समावर्तक मेरे भाई, पहली बात तो देखते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शंस काट देने हैं, ये वाले 2 ऑप्शंस काट देने हैं। क्यों, क्योंकि यार ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो या तो बी होगा, नहीं तो मेरे भाई सी होगा, ठीक है। अब 3600 हो गया हमारा, 4500 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीजें, कई बार क्या होगा 3 ऑप्शंस इसमें कट जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, एलसीएम का मतलब यहाँ पर तो ये 2 ऑप्शंस मैंने इसीलिए काट दिए क्योंकि यहाँ पर ये 9 से नहीं कटते हैं। अब ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, और ये 4 और 8 12 कट ही नहीं रहा, 4 और 2 6 कट ही नहीं रहा। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होगा, एक और ऑप्शन कट गया तो सिर्फ एक ही बचा, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम इतने में ही आंसर दे देते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाइए, यहाँ पर एलसीएम की बात करनी है, ठीक है। 144 हो गया, अगला मेरे भाई कितना हो गया, 360 हो गया, और अगला हमारा कितना हो गया, 450 हो गया। मैं तो ये मानता हूं यार, बड़ी से बड़ी संख्या से सबको लपेट दो, ठीक है ना। यहाँ पर 2 3 और 4 का वेट मत किया करो, जैसे मानो सीधा सीधा 18 से काट सकते हो, 18 से ही उड़ा दो। 18 से कितनी बार में, 8 बार में। 18 से कितनी बार में, 20 बार में। 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा, 90 5 बार में। अब ऐसी संख्या चलो जो कम से कम 2 लोगों को काटे, मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है 5 में लेकर के आऊंगा या 4 भी लेकर के आऊंगा तो 2 लोग कटेगा। 4 का 2 बार में 8, 4 का 5 बार में, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। और ऐसी संख्या जो कम से कम 2 लोगों को काटे, 5। 2 लेकर के आ गए, 1 लेकर के आ गए, 5 लेकर के आ गए। अब जो आपका एलसीएम आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा, तो एलसीएम जो आएगा वो यहाँ पर ये होगा 18 × 5 90, 90 × 4 मेरे भाई कितना हो गया, 360 हो गया।
और 360 को यहाँ पर नीचे जो बच गए हैं, नीचे 10 बच गया, 10 से गुना करो, 360 का 10 गुना कितना, 3600 होता है। तो ये बच्चों वाली हरकतें मत करना, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, क्यों ऐसी वाहियात काम करने यार। बड़ी सी बड़ी संख्या लो जो सबको काट रही हो, लपेट दो वहां पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लेकर के। यहां पर क्या बोला गया, पी का मान दे रखा है, क्यू का दे रखा है, आर का दे रखा है। आपसे सवाल में यह कहा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ा से बड़ा पावर जो हर किसी से हम कॉमन ले पाए, महत्तम समावर्तक, मतलब एक उदार व्यक्ति जो हर किसी से कुछ ना कुछ ले सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा रखो जो हर कोई दे पाए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहां पर 2 के 8 पावर है, यहां पर 2 के 3 पावर है, और यहां पर मेरे भाई 2 के 7 पावर है। तो बड़ा से बड़ा पावर जो हर किसी के पास में हो, मतलब आसान भाषा में हमें मिनिमम देखना है। हाईएस्ट बोलता है तो मिनिमम देखना है, लीस्ट बोलता है तो मैक्सिमम देखना है। तो यहां पर 2 के 3 पावर क्या लेंगे मेरे भाई, यहां पर 2 के 3 पावर लेंगे। अब 3 के पास में जाते हैं और 3 के पास में यहां पर देखते हैं, तो यहां 3 के 5 पावर, यहां 3 के 4 पावर, यहां पर 3 के 5 पावर। तो हम मेरे भाई कितना ले सकते हैं, तो 3 के 4 पावर ले सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हमें ये बात का अलाउंस दे रहा है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। एकदम अभी 0 लेवल से शुरुआत किया है, धीरे धीरे हम आपकी रफ्तार और आपका लेवल सब बढ़ा देंगे। आप वो मेरे ऊपर में छोड़ दो, इतने दिन से आप क्लासेस ले रहे हो तो आपको पता ही है किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आ जाइए चलिए, यहां पर इस सवाल में देखिए क्या कहा गया, 3 संख्याओं का हमारा जो है वो महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। किसका किसका, 105 का, 335 का और इसका। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो सब लोगों को काटे। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 105 है, उसके बाद में 335 है, और उसके बाद में क्या है, तो 465 है। दोस्त अगर यहाँ एलसीएम निकाल रहे होते ना, तो एलसीएम में क्या होता है, कम से कम 2 लोगों को काटना चाहिए। लेकिन एचसीएफ में जहां एच आ रहा है, तो वो ऐसा होता है कि नहीं 2 लोगों से काम नहीं चलेगा। बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड वाला मेरा कहानी नहीं है, मेरा कहानी तो ऐसा है कि मुझे सब लोगों से चाहिए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या उठाओ जो सब लोगों को काटे। किसको काटे, सब लोगों को काटे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जो 5 है वो इसे 21 बार में काट रहा है, 5 यहाँ पर जो है 67 बार में काट रहा है, और 5 93 बार में। तो कितनी बार में यहाँ पर, तो 5 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि बाकी अब संख्या ऐसी हैं जो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये हो सकता है 9 से कटे बट ये ना कटे। तो इसीलिए मेरे भाई हाईएस्ट का मतलब होता है जो सब लोग दे पाए यहाँ पे। तो सभी कितना दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। एक और बात बताता हूँ, जब एचसीएफ निकालना होता है ना, तो जो हमेशा देखो कई तरीके होते हैं वेरीफाई करने के। एचसीएफ के केस में सारे ऑप्शंस हमेशा दिए गए संख्याओं से छोटे मिलते हैं, ठीक है। और एलसीएम के केस में मेरे भाई सारे ऑप्शन हमेशा दिए गए संख्याओं से ज्यादा ही मिलता है। जैसे यहां आपको एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम में क्या होता है, सारे ऑप्शन दी गई संख्याओं से हमेशा ज्यादा मिलता है। एलसीएम में क्या होता है, सारे ऑप्शन हमेशा ज्यादा मिलते हैं। और एचसीएफ के केस में मेरे भाई क्या होता है, सारे ऑप्शंस हमेशा कम मिलते हैं। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि ये छोटी से छोटी संख्या चंदा लेना चाहता है, हर किसी से लेना चाहता है, इसीलिए हमेशा छोटा रह जाता है, ठीक है ना। और एलसीएम 2-2 लोगों के चक्कर में रहता है, बॉयफ्रेंड भी और बेस्ट फ्रेंड भी। तो दोनों की संपत्ति अगर हड़पना चाहेगा तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको रिलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया, पी नाम की संख्या जो इसके बराबर में है, क्यू नाम की संख्या जो इसके बराबर में है। बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मेरे भाई इतना है, तो के का मान कितना होगा। यानी इतना तो समझ में आ गया। पहले हम 2 के बारे में देखते हैं। यहां 2 के कितने पावर हैं, 5, और यहां 2 के कितने पावर हैं, 3। तो जो हम कॉमन ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम तो 2 के मेरे भाई 3 पावर ले सकते हैं। और यहां देखो 2 का 3 पावर लिया भी किया है, ठीक है भाई। अब उसके बाद आ जाते हैं 3 के पास में। तो 3 का यहां पर 8 है, और यहां 3 का पावर k है। और जब मैंने यहां देखा तो 3 के 3 पावर है, तो मैक्सिमम कितना लिया गया है, 3 का पावर 3। तो मैक्सिमम 3 का पावर 3 लिया गया है, तो यहां पर कितना होगा, 3 का पावर 3 होगा। मतलब k का मान कितना होगा, तो 3 होगा। क्योंकि अगर k का मान 4 होता तो फिर मैक्सिमम 4 लिया जाता, 5 होता तो मैक्सिमम 5 लिया जाता, 3 लिया गया। इट मीन्स यहां पर k का मान कितना है, 3 है। समझ में आ गया। तो आंसर कितना होगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। अब देखो छोटे मोटे सवाल तो अगर मैं आपको ऐसे संख्या इस तरीके से दे रहा हूं आप बना लेते हो, अगर मैं संख्या के फॉर्मेट में दे रहा हूं तो बना लेते हो। दिक्कत कहां पर आती है, जब आपके सामने दशमलव दे दिया जाता है। जब आपके सामने क्या दे दिया जाता है, दशमलव दे दिया जाता है, तो आप दशमलव वाले सवालों को कैसे बनाओगे। इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक जो हमारे आज तक हमें दिया गया है किताबों में वो, और दूसरा हम अपना खुद का बनाया हुआ ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई होगा। जैसे बात जब आती है फ्रैक्शंस को लेकर के, यहाँ पर भिन्नों को लेकर के, तो उन भिन्नों में हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, वो देखो, ठीक है ना।
तो यहां पर उन भिन्न की अगर हम बात करें तो जैसे मानो सबसे पहले एलसीएम की अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारे सामने फ्रैक्शन है, कितना है तो a बाई बी है, उसके बाद में दूसरा फ्रैक्शन मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, या ऐसे कर लो a बाई बी, सी बाई डी हो गया मेरे भाई, यहाँ पर e बाई एफ हो गया। ये हमारे पास में तीन फ्रैक्शंस हैं। अगर कभी मुझे भविष्य में इनका एलसीएम निकालना पड़ जाए तो यहाँ पर इनका मेरे भाई a अपॉन बी, और उसके बाद में यहाँ पर c अपॉन में डी, उसके बाद में यहाँ पर e अपॉन में f, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम ये कहता है कि सुनो तुम ऊपर वाले का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, ऊपर वाले का क्या ले लेना तो मेरे भाई एलसीएम ले लेना, और यहाँ पर नीचे वाले का हम क्या ले लेंगे तो नीचे वाले का हम जो है वो मेरे भाई एचसीएफ ले लेंगे। नीचे वालों का हम क्या ले लेंगे तो नीचे वालों का हम यहाँ पर एचसीएफ ले लेंगे। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पर? तो अगर कभी कोई भिन्न का आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का क्या ले लो मेरे भाई एचसीएफ ले लो, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें क्या लेना है तो एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ लेना है तो हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो हम यहाँ देखते हैं a अपॉन बी हो गया, c अपॉन में d हो गया, e अपॉन में f हो गया। तो जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का क्या निकालेंगे एचसीएफ, यानी a का, c का और e का, और नीचे का अगर हम बात करेंगे तो नीचे वालों का हमें लेना होगा एलसीएम। यानी जो पूछा गया है तो न्यूमरेटर में ऊपर वाले मंजिल में वही रहेगा, नीचे वाले में वो किसी और को सहारा दे देगा। अगर मानो एलसीएम पूछा गया तो बोलेगा पहले हम आएंगे उसके बाद में तुम अपना जो है एंट्री दिखाना। अगर एचसीएफ बोलेगा तो बोलेगा पहले हम आएंगे उसके बाद में तुम अपना एंट्री दिखाना। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस की मेरे भाई जो है एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। सेम कंसेप्ट को अगर मैं इस वाले सवाल में अप्लाई करूं तो क्या होगा, फिर से कह रहा हूं कल रात में 8:30 बजे वाले में आप लोग जरूर लाइव रहना, आपके बिना वो इवेंट मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 महीने तक मैंने इस सोच के साथ में काम किया कि मैं बच्चों को ये चीज़ दे पाऊं, और जब वहां बच्चे ही नहीं होंगे तो मैं किससे दूंगा ये, ठीक है ना। तो ये इवेंट आप लोगों का होगा वहां पे, तो कल रात में 8:30 बजे जरूर आप लोग लाइव रहना दोस्त, ठीक है, आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं 0.15 रेलवे के लिए भी बहुत बड़ा है और एसएससी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा है। दोनों चीज़ों को हमने एक साथ में कोलैबोरेट किया है, और ये मतलब 2 महीने पहले से हमारा काम चल रहा था, बस वक्त नहीं मिल पा रहा था कि कब करें। तो कल सैटरडे है तो कल के दिन ये मैं इवेंट रखा है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, 0.15 है आपका और 0.18 है, और यहाँ पर जो है वो मेरे भाई 0.45 है। कभी डेसिमल्स के आधार पर आप है ना डायरेक्ट नहीं निकाल सकते कभी भी, वो मैं बताऊंगा कि डेसिमल्स में भी हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, वो मेरा काम है बताने का। बाकी यहाँ पर ऐसा है, फिलहाल ऐसे समझ लो मेरे भाई कि मेथड नंबर 1 है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या है, इसके दशमलव को हटा दो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसके दशमलव को हटा दो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसके दशमलव को हटा दो 100 आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बड़े महान होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, वो क्या करते हैं 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 20 बार में और 3/20 लेते हैं। भैया हाथ जोड़ के कह रहे ऐसा मत करना भाई मेरे, ठीक है ना। ये काम करने की जरूरत नहीं है, घटिया काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी काट कूट करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सर हम यहाँ पर क्या लेंगे तो 15/100 लेने वाले हैं, यहाँ पर क्या लेंगे 18/100, और यहाँ पर क्या लेंगे तो 45/100। तो हमने यहाँ पर ये बातें कही। अब इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब आप ही लोग मेरे भाई बताओ, अगर एलसीएम निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करें, तो हम ऊपर वालों का लेंगे एलसीएम, यानी 15 का, 18 का और कितने का तो 45 का, और नीचे वालों का क्या लेंगे तो एचसीएफ लेंगे दोस्त यहाँ पर, ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी लोगों से हम कॉमन ले पाए। तो आप एक बात बताओ, एक ऐसी संख्या खोजनी है जो यहाँ पर सभी लोगों से कट जाए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए। 15, 18, 45, 90। सीधा यार इतना तो अपनी रफ्तार बना लो कि यहाँ पर कोई आपको पीछे ना छोड़ पाए, तो 90 हो जाएगा। और दूसरा, एक ऐसी संख्या देखो सब में कॉमन क्या है, बड़ा से बड़ा जो हर किसी से कॉमन ले सकते हैं वो है मेरे भाई 100। तो 9/10 का आंसर कितना होगा, 0.9 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 0.9 होगा। यहाँ पे 0.9 किस ऑप्शन में मुझे देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर बी में मिला। तो हमने उसको आंसर मेरे भाई ऐसे हमने टिक कर दिया और बढ़िया तरीके से गया, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई आंसर हो गया। बट मैं मानता हूं यार ये ठीक है, ये मैं क्या यार कोई किताब आपको सिखा देगी, मैंने आपको क्या सिखाया, मेरे से आपने क्या सीखा, ये सब चीजें आपको नहीं सीखनी है। जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कभी भी आज के बाद में दशमलव भरा हुआ सवाल आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सभी को डेसिमल के बाद में बराबर संख्या ले लेनी है।
जैसे 0.18 है, 0 पॉइंट यहाँ पर 15 है, 0.49 है। तो इतना मेक श्योर करो कि डेसिमल के बाद में हर किसी में बराबर डिजिट हो, ठीक है ना। जैसे मानो एक और 0.5 ये हो गया, मानो कोई संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है, 45 है मेरे भाई। यहाँ पर मानो एक और संख्या मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाता हूँ, और वो हमारा ये हो जाता है 0.9। कितना हो जाता है, 0.9। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2। यहाँ कितने हैं, 2। और यहाँ कितने हैं, 2। तो यहाँ भी मेक श्योर करो कि कितना हो जाए, 2 अंक। यानी नहीं है तो वहां पर 0 बिठा करके आप काम कराओ। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो बिठा के काम कराओ। और जब सब लोगों के डेसिमल बराबर हो जाएंगे तो क्या कर देना, फिर ये आगे से ये बात मिटा देना, फिर ये सब मिटा देना मेरे भाई। अब ये क्या था, जो पहले दशमलव का काम करता था वो अब संख्या का काम करने लगा। तो अब एक ऐसी संख्या की तलाश करो, ठीक है, जो यहां पर ये 90 मैंने खुद से लिया था एग्जांपल समझाने के लिए। तो यहां पर क्या किया हमने, सबके बाद देखो डेसिमल के बाद हर किसी के पास में 2 थे, तो हमने क्या किया, सबके पास में 2 है, 2 है, 2 है, तो ये डेसिमल का पार्ट हटा दो मेरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है। एक ऐसी संख्या जो 15, 18 और 45 तीनों उसे काट पाए, तो वही बात है मेरे भाई, 15, 18 और 45 का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम का मतलब बड़ी से बड़ी पावर, तो यहाँ पर जो है पहले 3 से आप काटो 5 बार में, 6 बार में, 15 बार में, फिर 5 से काटो 1 बार में, 6 बार में, 3 बार में, फिर 18 बचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ फिर 3 से भी आप काट सकते हो, इस तरीके से करके। तो मेरा मात्र सिंपल से कहना है एक ऐसी संख्या जो 15, 18, 45 से कटे वो होती है 90। तो आपने यहाँ 90 लिख दिया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर कितने संख्याओं के बाद में दशमलव था, 2। यहाँ कितने के बाद में था, 2। यहाँ कितने के बाद में, 2। तो आपके आंसर में भी 2 संख्याओं के बाद में दशमलव होगा, यानी 0.90। 0.90 का मतलब यहाँ 0.9 होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। पर तो अब ये वाला सवाल देखो यहाँ पर क्या बोला गया आपके सामने, फाइंड द एलसीएम ऑफ इतना। तो मतलब एक ऐसी संख्या ले लो जो 1866 से भी कटे और 3772 से भी कटे। मैं आपको समझा देता हूं। 18 हो गया, देखो वही ट्रिक यहां पर अप्लाई कर देते हैं। 186.6 है मेरे भाई, और यहां पर 373.2 है। एक पल के लिए दोस्त मेरे ये मान करके चलो आपके पास में डेसिमल नाम की ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। आप मान लो मेरी बात को बस यहां पर कि गुरुजी डेसिमल नाम की कोई संख्या हमारी नहीं है, डेसिमल नाम की यहां पर कोई संख्या नहीं है। तो अगर डेसिमल नाम की कोई संख्या नहीं है ना मेरे भाई यहाँ पे, तो बस आप ये देखो कि एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। तो भाई मेरे इसी का ये डबल है, इसी का ये क्या है, डबल है। तो एक ऐसी संख्या जो दोनों को काटे तो क्या होगा, वो होगा 3732। अब उसके बाद में मिनिमम डेसिमल किसके पास में था, तो यहाँ डेसिमल के बाद में एक, डेसिमल के बाद में एक, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में कितना होगा, एक होगा। 373.2 ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर दे दिया। आइए चलिए अब कुछ अलग बातें जो आपके ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने से अलग हट करके हैं वो हमें सीखना है। वो हमारा क्या है वो देखो। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। अब हम यहाँ पर 2 नंबर का केस सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में किस तरीके से यहाँ पर क्या संबंध बनते हैं, क्या रिलेशंस बनते हैं, और यहाँ पर जो है कितने तरह के जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो हम फंडामेंटल बना सकते हैं 2 संख्या का। या तो यहाँ पर इसीलिए हेडिंग डालो केस ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 2 नंबर्स का हमारा केस क्या बनेगा जरा वो देखो। तो 2 नंबर्स का मेरे भाई जो यहाँ पर केस बनता है, जो आप सभी को देखना चाहिए वो क्या है, वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए 12 और 18 ही हम ले लेते हैं। अगर आप 12 और 18 को देखोगे ना तो आपका जो यहाँ पर एचसीएफ आएगा दोस्त यहाँ पर वो हमारा कितना आएगा। तो अगर हम बात करते हैं एचसीएफ को लेकर के, ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे तो वो कितना हो जाएगा 6। और जब बात करते हैं एलसीएम को लेकर के, तो ऐसी संख्या जो दोनों लोगों से मेरे भाई कट जाए तो वो कितना होता है 36 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप यहाँ से निकाल के लेकर आते हो वो पता है क्या आते हो, पहला पॉइंट ये निकालते हो कि सर आप पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ में गुना करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एलसीएम इनटू एचसीएफ। नहीं हो तो आप वेरीफाई करके देख लो। मैंने कहा ऐसा क्या, तो बिल्कुल सर ये अप्लाई होता है। जैसे पहली संख्या हमारी 12 इंटू 18 है, मैंने यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 18 का 2 गुना 36 और 18 एकम 18 और मेरे भाई 3 आ गया 21, 216 मिला। और एक तरफ मैंने एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई करके देखा, 36 इंटू 6 तो मेरे भाई ये भी 216 मिला। तो जाकर के पता चला कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट और उनके एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये तो यानी ये वाला रिलेशन जो है वो आजीवन हमेशा जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है।
पॉइंट नंबर 1 है भाई। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 हमारी क्या होती है, जरा वो देखो। तो पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा ये हो जाता है कि जब भी हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ देखो, ये 12 है, 18 है, बहुत बढ़िया बात है, 6 है हमारा, 36 है, बढ़िया बात है। हमेशा जो एलसीएम होता है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर बाई प्रोडक्ट होता है। और वो किसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो वो होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई। अब बोलोगे गुरुजी ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे ये जो 36 बना है ना, ये क्या बना है, तो ये मेरे भाई 6 से बना है, और इंटू यहाँ पर 2 को प्राइम फैक्टर आएंगे। अब ये 2 को प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, कैसे पता चलता है 2 को प्राइम फैक्टर का, तो देखिए जैसे आपने जब यहाँ पर 12 लिखा है, तो 12 यहाँ पर कितना बना है, 6 इंटू 2 से। जब आप यहाँ पर 18 लिखते हैं तो कितना बना है, 6 इंटू 3 से। तो एलसीएम नाम का जब व्यक्ति आया, जब उसने कहा मुझे तुम दोनों चाहिए, क्या चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए और बेस्ट फ्रेंड भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो यहाँ पर दोनों के पास में 6 था, तो इन लोगों ने दे दिया। अब ऐसे मान करके चलो, एक इसका बच्चा है और एक इसका बच्चा है, और इसे दोनों को रखना है, तो यानी ये यहाँ से 2 भी लेकर के जाएगा और ये यहाँ से 3 भी लेकर के जाएगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यहाँ पर कि हम यहाँ जब भी एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम जो निकल करके आता है वो ये आता है HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इस HCF को अगर पहले वाले को प्राइम के साथ में गुना करोगे, तो तुम्हें पहला नंबर मिल जाएगा 6 इंटू 2 मेरे भाई, तुम्हें 12 मिल जाएगा। और इसी HCF को यहाँ पर दूसरे वाले से गुना करोगे, तो दूसरा नंबर 6 इंटू 3 मेरे भाई 18 मिल जाएगा। तो ये बड़ी मजेदार चीज होती है दूसरी वाली, जो काफी कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन काफी कुछ इसके अंदर में दिया गया है। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा एलसीएम नहीं है जो अपने HCF से ना कटे, उसको कटना ही कटना है मेरे भाई। तो पहले को प्राइम के साथ में गुना करोगे पहला नंबर, दूसरे को प्राइम के साथ में गुना करोगे दूसरा नंबर। तो ये आपकी दूसरी वाली बात है सर, जो आपको समझ करके चलनी है और रटनी नहीं है। अब इसी के आधार पर ये वाला सवाल है आपका, बेशक सीजल में पूछा गया हो, कंसेप्ट तो हमारा वही है। और कंसेप्ट हमारा क्या है, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना है, ऐसे ही सीखना है। हमारे पास में ज्यादा दिन नहीं बचे, अब 56 दिन बचे हुए, और इन 56 दिनों में बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे। जब मैं आपके लिए सब कुछ लेकर के आ रहा हूं, जब मैं सारे कंटेंट यहां पर प्रिपेयर कर रहा हूं, पूरी दिन यहां पर मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, तो बस आप उसका फायदा उठाओ। और क्या चाहिए आपको, आप ये बताओ, ठीक है? तो पूरा फायदा उठाइए मेरे भाई, यहां पे आ जाइए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो बोला गया HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। उनका कभी कोई LCM हो ही नहीं सकता। जैसे आप ये बात कह रहे हो कि सर LCM जो होता है वो बराबर होता है HCF इंटू यहाँ पर किसके, X इंटू किसके मेरे भाई, Y के। तो ये HCF हमारा नीचे चला आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर जो है HCF और ये हमारा हो जाएगा X इंटू वाई के। यानी हम ये कहेंगे कि जो भी हमारा LCM है वो किससे कटेगा, HCF से। तो दुनिया का कोई भी संख्या जिसका LCM है वो अपने HCF से जरूर कटेगा। तो अगर हम बात करते हैं, तो जो भी LCM होगा वो 12 से जरूर कटना चाहिए। 12 से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये सगा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो ये वाला चीज मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया, अभी बताओ, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर दिया गया फ्रैक्शन, पहला है, दूसरा है, तीसरा, और हमसे यहाँ पर कहा गया एलसीएम के बारे में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? तो हम कैसे बनाएंगे बताओ। अभी मैंने सिखाया कि जब भी अगर फ्रैक्शंस का मेरे भाई एलसीएम लेना होगा, तो ऊपर वालों का क्या लोगे, तो एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और नीचे वालों का हम क्या लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर HCF लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गया, 16 हो गया, और कितना हो गया, 2 हो गया। एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या जो हर किसी से कट जाए। ठीक है ना, तो 3, 5, 7 सारे प्राइम है, सबको मल्टीप्लाई करो। जो प्राइम होते हैं तो सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 × 3 15, 15 का 7 गुना मेरे भाई 105। और HCF की जब हम बात करते हैं ना भाई, तो HCF का मतलब एक ऐसी जो हर किसी को काट दे। तो 2 हर किसी को यहाँ पर काट रहा है, 105/2। 105/2 का मतलब 2 इसे 5 बार में भाग करेगा, तो 52 सही, 1/2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बाकी एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। कुछ बच्चे जो है ना, जैसे मानो अलग अलग टीचर से भी पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो यहाँ पर आकर के है ना नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया, या कभी कुछ कह दिया, या कभी कुछ कह दिया। मेरे भाई तो देखो यार, पहली बात, अगर कोई मेहनत करता है ना, तो उसको अगर तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उसका मोरल डाउन मत करो। क्योंकि अगर तुम्हारे टीचर इतने ही अच्छे हैं, तो मुझे लगता है वो तुम्हारा भला सोचना चाहिए उनको। ठीक है ना, सिर्फ इतने तक भला एक टीचर का सीमित नहीं होता है कि जो बच्चा मुझे एप्लीकेशन पर पैसा दे करके आए तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, और यूट्यूब
यूट्यूब पर जा करके बस मैं प्रमोशन करूंगा, फालतू के यहाँ पर होर्डिंग्स लगाऊंगा, तहलका, तबाही, गिफ्ट, और उसमें भी जा करके प्रमोशन देकर आऊंगा। मुझे लगता है कि अगर कोई वाकई में टीचर है और वो बच्चों का भला सोचता है तो उसको हर तरीके के बच्चों का सोचना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिस बच्चे ने एप्लीकेशन पर पैसा दिया है मैं उसे पढ़ाऊंगा और जो यूट्यूब पर फ्री में घूम रहा है उसे तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं। तो अगर कोई टीचर मेरे भाई आपको अपनी सारी, क्या मेरे पास में एप्लीकेशंस में कम बचे हैं या मेरे एडमिशन्स कम होते हैं या मेरे दिन ऐसे आ गए यहाँ पर कि मुझे आकर के यूट्यूब पर पढ़ाना है, मैं भी तो ये बात सोच सकता हूँ, सोचो यहाँ पर। बट जीवन में ऐसी चीजें इंसान ने कभी सोची नहीं यार। जो मेरे ऐप के बच्चे हैं वो अलग है, जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो अलग है, लेकिन यूट्यूब सबसे बड़ा शुरू से, सारी चीजें बाद में बनी लेकिन बना तो सबसे पहले यूट्यूब ना। तो ये मेरा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। पैसा हर जगह पर दिमाग में नहीं लाया जाता है, फितूर उसका नहीं चढ़ाया जाता है। इंसान के कुछ अपने मोराल्स, अपने एथिक्स भी होते हैं और मैं उस पर काम करता हूँ। तो आपको पढ़ना तो सर पढ़िए, नहीं पढ़ना तो आप भक्ति करिए जा करके, लेकिन नेगेटिव कमेंट मेरी क्लास में मत करिएगा। अगर कंटेंट में कोई कम है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप उसके बारे में बोल सकते हैं। दूसरे की भक्ति यहाँ पर आकर के मत करिए। अगर आप उनके भक्त हैं तो जाकर के उनके तलवे चाटिए और उनको बोलिए कि सर आप भी हमारे लिए सीरीज लाओ, क्योंकि आप तो हमारे टीचर हो, हमारा भला सोचना आपका अधिकार है, तो आप भी सर आकर के हमें यूट्यूब पे पढ़ाओ ना। ऐसे ऐसे चैनल जानता हूं ना मेरे भाई, एक एक साल में 10 दिन लगातार कोई टीचर आकर के नहीं पढ़ाया है। नहीं विश्वास हो तो खुद ही जाकर के एनालाइज कर लेना। हम लोग भी यहाँ बैठे होते हैं दोस्त। कोई एक चैनल इस एसएससी फील्ड में बता दो जहां का टीचर तुम्हें 10 दिनों तक लगातार किसी ने पढ़ाया हो। कोई नहीं पढ़ा सकता है दोस्त। और यहाँ पर एक मेरी सीरीज खत्म होती है, दूसरी लेकर आता हूँ, दूसरी खत्म होती है, तीसरी लेकर आता हूँ। जैसे 21 दिन 21 मैराथन खत्म हुआ, 16 दिन आया, 16 दिन खत्म हुआ, 11 मॉक टेस्ट लेकर आया, वो खत्म हुआ, 51 दिन 51 मैराथन लेकर आया। तो इसीलिए फालतू की बात है यार, मोरल डाउन करती है यार ये चीजें। समझो अब तुम्हारे माँ बाप जबरदस्ती तुम्हारा जो है कंपैरिजन आए दिन शर्मा जी के बेटे के साथ में करे, चाहे साला वो नालायक ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें खबसते रहे वहां पे, तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ। जब तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का एग्जाम्पल दिया जाता है, दूसरे से तुलना की जाती है, तो फिर बताओ यार हमारा कैसे होगा? मेरी चीजें अलग हैं। मैं कभी किसी को देख करके कोई काम नहीं करता। मैं आपके सिलेक्शंस के लिए काम करता हूं वहां पर कि राइट टाइम ये है, हाई टाइम ये है, ये करना आपके लिए जरूरी है। अब साला कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उससे मुझे क्या मतलब है? क्या फर्क पड़ता है यार? वहां पे भक्ति करो तो सही जगह पे करो, ठीक है। जगह भी होती है, चीजें भी होती हैं, अच्छा लगता है। फिर कंपैरिजन भी वहां किया जाता है जहां पर कंपैरिजन करने के लायक में भी कोई सामने खड़ा हो, ठीक है। जहां पर अस्तित्व में भी कोई खड़ा नहीं है ना आसपास में, तो वहां कंपैरिजन शोभा भी नहीं देखता, हमें भी मजा नहीं आता है। पहले वहां पर उस लेवल सामने वाले को होना चाहिए पहले, तब हम बात करेंगे वहां पे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। एचसीएफ की बात बोली गई है, ये सारे संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इनके एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। वो हमारा हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और नीचे वाले में हम क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है। तो यहां पर अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसी संख्या जो मेरे भाई हर किसी को काट दे, मतलब यहां पर तो 1 आ जाएगा। और एलसीएम का बात अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी संख्या जो हर किसी से कट जाए। तो जैसे अगर मैं यहाँ 24 रखता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 भी काट पाएगा, 4 भी काट पाएगा, 6 भी काट पाएगा, 8 भी काट पाएगा। तो 1/24 इज द आंसर 1/24, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या होता है, 11 नंबर सवाल। और पता है ऐसे नालायक बच्चों की वजह से ना फिर बाकियों का नुकसान हो जाता है, मन टूट जाता है। फिर मन टूट जाता है तो फिर ऐसा ही होता है कि यार ठीक है चलो जा करके पढ़ा दे रहे। अब जो वाकई में एक बच्चा है डेडिकेटेड बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका नुकसान हो जाता है। बताओ, जब भी ऐसा बच्चे देखे ना भाई, तुरंत उसको सुना दिया करो वहां पे कि ठीक है भाई तू जहां का होगा जाके वहां की भक्ति कर, हमें पढ़ने दे कम से कम। यहाँ पर मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया यार, लोगों के हाथ में इतना पावर है कि भैया कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे खुद की औकात 0 के बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लिखने के लिए तो यहाँ पर ये भी बोल देंगे हम ही अगले पीएम है, अगली अगले राष्ट्रपति है, तो लिखने से थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, वो हमें ही पता होता है। लेकिन एक लिमिट लगती है ना, कई बार का हमें बुरा लग जाता है। बताओ यार, सारे क्वेश्चन हम खोज के लेके आते हैं, कंसेप्ट हम बनाते हैं, 1.5 घंटे लगातार पढ़ाते हैं, हफ्ते में 5 दिन आदमी पढ़ा रहा है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर लाइव आ रहा है, ठीक है। और तो ऐसा कोई बोल देता है, फिर लग जाती है। फिर आ जाओ एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया और ये हो गया मेरे भाई, दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा तो एलसीएम का मतलब हो गया ऐसी चीज जो हर किसी से हम कॉमन ले पाए भाई मेरे। तो अगर आप कॉमन ले पाओगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, एक तो हो गया इसका फैक्टर बना करके सवाल को हल करना, जो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा दोस्त, ठीक है ना। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं,
क्या होता है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है, दो ऐसी संख्या की तलाश करनी है जिन्हें जोड़ दोगे तो -8 आ जाएगा, गुना कर दोगे तो 15, यानी मेरे भाई -5 और क्या हो जाएगा -3। तो यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे पता है, ये x -5 और x -3 से बना है, बस इतना ही काफी है। अब अगर मतलब इसको इसके साथ में गुना करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये देख लेना। उसी तरीके से यहां पर दो ऐसी संख्या की तलाश करो जिसे जोड़ दो तो -5, गुना कर दो तो इतना, तो -3 और -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो x -3 हो जाएगा और ये x -2 हो जाएगा। नहीं हो तो एक काम करो, इन्हें गुना करके देख लो, तुम्हारा ये इक्वेशन मिल जाना है। ये डायरेक्ट मेरे भाई तोड़ने के तरीके होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो, ठीक है ना। यहां पर जो हर किसी से मिल जाए मेरे भाई, मतलब यहां पर एक तरीके से एक ऐसी संख्या जिसे ये भी काट दे और ये भी काट दे। तो x -3 मेरे भाई ये कॉमन था, तो ये हमने उठा लिया, और जो बाकी बच गए हमें वो भी उठाना पड़ेगा। तो x -5 और x -2 उठाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा शॉर्ट कोई और मेथड है, और इससे ज्यादा किसी और मेथड पर हमें काम करना चाहिए। तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 यहां पर सारे के सारे नेगेटिव में होंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, बात खत्म, ठीक है। और किसी मेथड पर जाने का मेरे भाई कोई मतलब नहीं बनता, यहीं सीख लो ज्यादा अच्छा है। बाकी वैल्यू पुटिंग भी मेरे पास में एक मेथड है, मैं उससे भी जा सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बनेगा, तो वो काम हम नहीं करते हैं, छोड़िए हटाइए। आप यहां पर देख लीजिए, अब ये हमारे सामने इक्वेशन बना हुआ है, और मेरे सामने ये बोला गया कि ये इक्वेशन का जो है तुम क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। मैंने कहा ठीक है जी, हम बिल्कुल यहां पर निकाल देंगे। सबसे पहले यहां पर जो कॉमन है वो निकाल लो। तो यहां पर तुम्हारा 8x कॉमन है, तो 8x कॉमन है मेरे भाई यहां पर, तो कितना और बच जाएगा, तो बोलोगे सर यहां पर x² बच जाएगा। अगली जगह पर कितना बच जाएगा सर, तो 10x बच जाएगा, और अगली पर कितना बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा, ठीक है सर। यहां पे इसमें अगर हम देखते हैं तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 4x² कॉमन ले सकते हैं। तो 4x² हमने कॉमन ले लिया, तो मेरे भाई x² बच जाना है, उसके बाद में 4x बच जाना है, और उसके बाद में 5 बच जाना है, ठीक है। मैं आपको यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं आपको यहां पर ये कह रहा हूं कि भाई सुनो, ये तुम्हारा 8x से बहुत बढ़िया बात है। अब ये संख्या बना किससे था, तो दो ऐसी संख्या की तलाश करो जिसे जोड़ दो तो प्लस का 10 और गुना कर दो तो 25, 5 और 5, यानी +5 और +5 नाम की अगर हम दो संख्याओं को बुलाते हैं तो जोड़ने पर प्लस का 10, मल्टीप्लाई करने पर इतना, तो +5। तो एक बार x के साथ कोलैबोरेशन बनाना +5, और एक बार x के साथ का कोलैबोरेशन बनाना +5 के साथ में, यानी ये संख्या का जो रूप रंग है वो कुछ इस प्रकार है। उसी तरीके से यहां पर ये 4x² मैंने यहां लिखा है। अब दो ऐसी संख्या जोड़ दो तो 4, गुना कर दो तो 5, जोड़ दो तो 4, गुना कर दो तो 5, कौन सी संख्या होगी मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहां पर 5 में -1 को आप देखो, तो 5 में से 1 घटा दो 4 आएगा, 5 में -1 को गुना कर दो -5 आएगा। तो बस मेरे भाई एक बार x जो है यहां पर +5 के साथ में कोलैबोरेशन करेगा तो x +5, और एक बार -1 के साथ में करेगा तो x -1 मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो हम सब किसी से उठा पाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 8 में और 4 में क्या उठा सकते हो, तो बोलोगे सर 8 एक ऐसी संख्या होगी जिसे 8 भी काट देगा और 4 भी काट देगा। x में और x² में क्या उठा सकते हो ये बताओ, जो दोनों से काट दे तो x² उठा पाओगे, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा जिसके अंदर में दोनों लोगों के गुण मौजूद हों, अगर ये काटना चाहे तो ये भी काट दे और ये काटना चाहे तो ये भी काट दे। x+5 तो यहां पर ये एक x+5 और एक x+5 ये मेरे भाई हम उठा चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो बच गए, जैसे एक x+5 यहां बच गया और यहां पर एक x -1 बच गया, तो ये लिख लो, ये तुम्हारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, 8x² x+5 का होल स्क्वायर x -1, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए। तो मैं वैल्यूज लेकर के भी बता सकता हूं, बट मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन्स क्रिएट करते हैं, सारे ऑप्शंस में वो रखना पड़ता है, वो टाइम वेस्टेज है, वो मत करो। जो मैंने नया तरीका आज आपके सामने इजाद करके बताया ना, ये मेरे भाई अभी माइंड में आया और अभी मैंने आपको ये बताया। इसके पहले मेरे माइंड में भी ये नहीं था। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका, इसे अप्लाई कर लो, ठीक है। आ जाओ यहां पर देखो, HCF की बात की गई है, तो HCF का मतलब तो यही होता है कि जो हम दोनों लोगों से ले पाए, एक ऐसा पावर जो दो लोग मुझे दे पाए, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर देखा ये x का पावर 6+1 है यहां पे, और उसके बाद में यहां पर क्या हो गया, x का पावर 4 -1। अब बेसिकली मैंने इसके बारे में पूरा सिस्टम सेट कर रखा है आप लोगों का। आपको पता है ये a² - b² है, तो हम बोलेंगे सर ये a² हो गया, और ये यहां पर क्या हो गया, a² - 1 और
मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। तो 4 का आधा करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई, और उसी का मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा। समझ रहे हैं। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको और ट्रिक बता देता हूं। जैसे यहाँ पर पावर में 4 दिया है ना, कुछ मत करो, पहले उसका आधा करो तो कितना आ जाएगा 2, फिर मेरे भाई 2 का आधा करो तो कितना आ जाएगा 1, और जब आता है तो इसका मुंह बंद कर देते हैं, किससे, माइनस के साथ में गुना करके। यानी ये वाली संख्या मेरे भाई इसमें टूटने वाली है, आप लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में पावर 6 वाले की कहानी क्या है, ये पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसका है, तो ये मेरे भाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है यहाँ पे दोस्त हमारे। और उसी तरीके से आप 1 का होल क्यूब कह लो या 1 के स्क्वायर का होल क्यूब कह लो, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ 1 का भी क्यूब कह सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 के स्क्वायर का ही आप क्यूब कहें। अब दोस्त यहाँ देखो, जो बच्चा ए क्यूब और प्लस बी क्यूब पढ़ा है, जिसने मेरी अलजेब्रा की पहली क्लास देखी है, वो बड़े आसानी से आंसर दे सकता है कि जैसे हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेन कंसर्न क्या होता है, तो वो ये होता है कि यहाँ पर बाहर में ए प्लस बी हमें मिल जाता है, और अंदर में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हमारा ए भी मिलता है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर a प्लस बी मिल जाएगा, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद में अंदर में एक्स स्क्वायर का वोल यानी पावर 4, 1 का इतना, और माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जरा प्यार भरी नजरों से दोनों के अंदर में देखो, कौन सी चीज ऐसी मिलेगी जो तुम्हारे अंदर कॉमन होगी, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आंसर भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर है। अगर एलसीएम लेना होता तो कॉमन वाले को लेते ही लेते, और जो बाकी बच जाता है हम उन्हें भी लेते हैं। बट जब बात एचसीएफ की आती है तो एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कॉमन पर बात करता है कि मुझे यहाँ पर तुम कॉमन दो, और जो बाकी बच गए मुझे वो नहीं चाहिए। कॉमन लोगों को लेकर के चला जाता है, बाकी लोगों को छोड़ देता है, ठीक है। आ जाओ, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये काफी सारे बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स आपके सामने दिए गए हैं और बोला गया है एचसीएफ। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, जैसे इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है, आप अगर जानना चाहोगे तो, ठीक है। फिर वैल्यूज लेना पड़ेगा यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, ठीक है ना, मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत बहुत वैल्यूज लेके करना पड़ता है ना, थोड़े से दिक्कतें आती हैं। इसमें वैल्यूज लेकर के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा सही है हमारे सामने। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो काफ़ी सारे बहुपद आपके सामने दिए गए हैं। ये मेरे भाई यहाँ दिया गया, आप देखिए, ये हमारे सामने एक बहुपद है, ये हमारे सामने एक बहुपद हो गया, और यहाँ पर ये हमारे सामने एक बहुपद हो गया। इनका महत्तम समावर्तक मेरे भाई लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के हमारे पास में मेरे भाई 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं इनफैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तरीका नंबर 1 कि हम बेसिक से जाएं, जो मेथड नंबर 1 हो गया, और बेसिक से जाने के बाद में यहाँ पर क्या करें, हम हर किसी का फैक्टराइजेशन करें। जैसे मानो एक्स क्यूब माइनस 8 आया मेरे भाई, तो मैंने क्या बताया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर ये जो 8 है ये किसका है मेरे भाई, 2 का क्यूब है। आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को सुनना, ऐसा क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में छाप देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये हम यहाँ पर सारे बहुपद को पहले हम लिख रहे हैं, एक्स का क्यूब माइनस का हमारा इतना हो जाएगा, प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 12x हो जाएगा, माइनस का हमारा 8 हो जाएगा। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 4x हो जाएगा। मैंने क्या कहा, मेरा प्रॉमिस आपसे, मैं 3 मेथड से आपको बताऊंगा। मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, मेथड नंबर 1 ये है बेसिक। उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, इसका मेरे भाई जो है फैक्टर बनाना होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा क्या बनाएगा, तो बोलोगे सर ये बनाएगा a माइनस बी बना देगा, और उसके बाद में यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है वो b का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर a इंटू बी मतलब कितना बना देगा, आ गई भाई, बैटरी आ गई, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली क्लास चलते रहती है, बैटरी डाउन हो गया। अब ये देखो, तो ये आपको पता है ये किसके क्यूब में आधारित है, तो ये मेरे भाई देखिए 2 तरह का फॉर्मूला होता है। एक हमारा ये फॉर्मूला होता है कि हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बोलते हैं ए माइनस बी हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा ए बी हो जाता है। फिर उसके बाद में हमें जो है यहाँ पर वो ये देखना होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब ये हमारा किसके बराबर में होता है, या जैसे मानो
ये जो है आपका, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखूंगा तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है, अब अगर कल के दिन यहाँ पर मुझे a प्लस बी का होल क्यूब दे दिया जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब लिखो, तो a प्लस बी का होल क्यूब के लिए पहले आदमी लिखता है a क्यूब, फिर उसके बाद में लिखता है 3a स्क्वायर b, फिर उसके बाद में लिखता है 3ab स्क्वायर, और फिर मेरे भाई हो जाता है हमारा b का क्यूब हो जाता है। ये हमारा मेरे भाई हो जाता है। दोनों फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये हमारा किसका केस में बनता है, प्लस के केस में। ऐसे ही मेरे भाई हम माइनस के केस में भी बना सकते हैं। माइनस के केस में क्या होता है, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा a माइनस बी के, और उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मेरे भाई किसके, ए बी के। और अगर हम a माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं ना दोस्त यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा a का क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b, फिर हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का b क्यूब हो जाएगा। दोनों में मेरे भाई यहाँ पर फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो जैसे पहला वाला है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, आप देखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, जो टूटा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में, तो टूटा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में। और जो मेरे भाई दूसरा वाला है ना यहाँ पे, वो क्या है, तो a माइनस बी का होल क्यूब है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये a क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर b प्लस यहाँ पर 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब, तो बोलोगे ये किसका है, तो ये मेरे भाई x माइनस 2 का होल क्यूब है। देख लो a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब है। आपके पास में समय है, आप इसको वेरीफाई करके देख लेना। तीसरा वाला क्या है मैं बताऊं, तीसरे वाले में x यहाँ पर कॉमन ले लिया गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस कितना बच गया, 4। मेरा फिर से वही सवाल, दो ऐसी संख्या जिनको यहाँ पर गुना करने पर कितना आ जाए, जोड़ दोगे तो -4, गुना कर दोगे तो +4, -2 और कितना, -2। तो बस यहाँ पर एक काम करना, x लेना। एक बार x जो है वो तुम्हारा -2 के साथ में कोलैबोरेशन करेगा, और एक और बार ये -2 के साथ में, यानी x -2 दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं x -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब HCF का मतलब क्या होता है, तो HCF का मतलब ये होता है जो हर किसी से कॉमन लो। ये मैंने मेरे भाई मेथड नंबर 1 बताया है, ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा फाइनल मेथड है, बिल्कुल भी नहीं, मेथड नंबर 1 है। तो ये x -2 यहाँ से ले सकते हैं, x -2 यहाँ से ले सकते हैं, x -2 यहाँ से ले सकते हैं, तो आंसर कितना होगा, x -2 होगा। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई हो सकता है, मैंने तोड़ दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि मैंने आपको तोड़ना भी सिखा दिया कि इसे तोड़ते कैसे हैं, बट इससे पेपर में जाओगे तो तुम्हारा कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं आपके पास में आपके अपने मेथड्स और टेक्निक्स होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे चाहे हम बात करते हैं HCF की या बात करते हैं मेरे भाई LCM की, ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा तरीका जो लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं मेरे भाई कि अगर ये एक कॉमन फैक्टर है जो हर किसी के अंदर में मौजूद है, तो ये उसको वेरीफाई करेगा, ये उसको काटेगा, और इसके काटने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो एक काम करो, x -2 को 0 के बराबर में रख दो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 2 है ना, तो हर जगह पे रखने पे आंसर हमारा 0 आना चाहिए, हर जगह पे रखने पे आंसर हमारा 0 आना चाहिए। आप इस बात को मानो मेरे भाई, हर जगह पे रखने पे कितना आना चाहिए, 0। तो ये जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर बना दिया कि सर अगर देखो बाई ऑप्शन हम जा रहे हैं, बाई ऑप्शन हम जा रहे हैं दोस्त, यहाँ पर मेथड नंबर 2 का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ट्रिक आप हर जगह अपना सकते हैं कि सर अगर ये कॉमन फैक्टर है जो हर किसी में कॉमन है, तो ये हर किसी को काटेगा, और अगर कोई संख्या किसी को भी काटती है तो रिमाइंडर के नाम पर 0 छोड़ती है। तो x -2 अगर किसी को काट रही है तो रिमाइंडर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। तो 2 सब में रख करके देखो, ऑप्शन नंबर 1 2 है ना, सब में रख करके देखो 0 आ रहा है कि नहीं। 2 का क्यूब 8, और ये मेरा 8, यहाँ 0 आ गया। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 मेरे भाई 24, और 12 इंटू 2 कितना, 24, और 2 का क्यूब 8। 8 ने 8 को खत्म किया, इसने इसको खत्म किया, 0 आ रहा है। 2 का क्यूब कितना, 8 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 आ रहा है, और ये मेरे भाई 8 आ रहा है। 8 8 16 में से 16 गया, 0 आ रहा है। अब आप बोलोगे ऐसे तो हर ऑप्शन में आएगा, अरे कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तुम चेक करके ऑप्शन नंबर बी में देख लो मेरे भाई। आप एक काम करो, आप बोलते हो अगर ये HCF है तो ये HCF है, तो x की वैल्यू मेरे भाई 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 -8 तुम्हारा कितना आ रहा है, -7। यहां पर भी रख करके देखोगे कुछ और आएगा, यहां भी रख करके देखोगे कुछ और आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो जो भी यहां पर दिया गया है सही ऑप्शन हमारा मेरे भाई, यहां पर वो हमें क्या करना है कि हमें उसको 0 रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू हर किसी में डालने पर 0 आंसर आना चाहिए, करेक्ट होता है। तो ये ज्यादा सॉलिड तरीका है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। बाकी तीसरा जो तरीका है वो वैल्यू पुटिंग है यहाँ पर, कि हम वैल्यू से भी कर सकते हैं, बट वो अब हेक्टिक हो जाएगा, रहने दो। अब तीसरा तरीका छोड़ो, इन्हीं दो में काफी है।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। अब ये मेंस में आपका क्वेश्चन आया था एचसीएफ एलसीएम का, और लोग इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करें। हमने कहा ठीक है यार, हम तुम्हें सोचना समझना सब दिखा देंगे यहाँ पे, समझो बात को। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या बोलेंगे जरा वो समझो। तो यहां पर इस सवाल में देखो कहा गया यदि x और y का महत्तम समावर्तक 15 है, मतलब अगर मैं x और y में से कॉमन लेना चाहूं तो मुझे कितना कॉमन निकाल पाऊंगा, 15। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मैं हूं यहां पर तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई, भागना नहीं है तुमको, मैदान छोड़ करके समझना है, डटे रहना है, सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि देखो यदि तुम x के घर में रेड मारोगे, y के घर में रेड मारोगे, तो मैक्सिमम जो दोनों से खींच पाओगे वो खींच पाओगे 15, यानी 15 तो इनके पास में है, ये तुम्हें दे सकते हैं। तो एक काम करो, यहां पर इस वाले संख्या में और इस वाले संख्या में बता दो कि तुम इनका एचसीएफ क्या ले पाओगे। एचसीएफ का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर जो दोनों से हम ले सके। तो मैंने कहा यार पहली बात देखो, यहां पर दोनों लोगों से मैं कितना ले सकता हूं, ये देखो 36 से और 81 से कितना ले सकता हूं, 9। वैसे ही यहां दोनों से कितना ले सकता हूं, तो 9 मेरे भाई ले सकता हूं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरे पद से अगर मैं यहाँ इस पूरे पद की गरिमा रखूं तो मैं बोलूंगा सर ये 9 इंटू कितना है, तो 4x स्क्वायर है यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर ये 9y स्क्वायर हो गया मेरे भाई। और दूसरे वाले से बात करूं तो 9 कॉमन लूंगा तो ये 9x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे भाई इतना बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो आप दोनों लोगों से ले सकते हैं। तो 9 यहां से भी ले सकते हैं, 9 यहां से भी ले सकते हैं, तो एचसीएफ में हमारा कितना आएगा, 9। उसके बाद में और क्या वसूली की जा सकती है, तो x और y से 15 वसूली की जा सकती है। तो यहां से मेरे भाई 15 का ये मल्टीपल होगा, ये भी 15 का मल्टीपल होगा, यानी पूरे टर्म के अंदर में क्या मौजूद होगा, 15 का अंश होगा। ये भी 15 का मल्टीपल होगा, ये भी 15 का मल्टीपल होगा, तो यहां से भी 15 खींच सकता हूं और यहां से भी 15 खींच सकता हूं, यानी 15 9 135 ऑप्शन नंबर है, आंसर है, बात खत्म। मेंस का सवाल है सर, लेकिन चुटकियों में आप इसे बना सकते हैं सिर्फ इस आधार पर कि 9 नंबर जो है वो हम दोनों से ले सकते हैं और x और y का अपना एचसीएफ 15 है, तो ये x और y 15 दे सकते हैं, यहां भी 15 दे सकते हैं, इट मींस 135 जो है वो कॉमन है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर सवाल को देखते हैं। आइए क्या कहा गया, बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, महत्तम समावर्तक कितना है, यदि संख्याओं में से एक का मान जो है 171 है, दूसरी कितनी होगी। वही वाला जो हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। और मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ाया हमने, जरा आइए। तो हमने आपको अभी इतने सारे रिलेशंस दिए, ये मेरे भाई उसी का देन है। 2 नंबर का केस है यहाँ पर, जो 2 नंबर का केस हम पढ़ा रहे थे, अब उसको सही तरीके से अप्लाई करने की मेरे भाई जो बारी है वो हमारी आ रखी है। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 नंबर का केस देखो कि दो संख्याओं को गुना करने पर उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के क्या होगा दोस्त, यहाँ पर बराबर। तो वैसे ही बोला गया तुम्हारा एलसीएम इतना है, एचसीएफ तुम्हारा इतना है, पहली संख्या 171 है, दूसरी कितनी होगी, पहली मेरे भाई कितनी है 171, दूसरी कितनी है x है, बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ पर एलसीएम कितना 4104 और एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 171 से आप इसे कितनी बार में काट पाओगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखते हैं, हालांकि देखो आप देखते रह जाओगे, मैं डी को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं बताऊं क्यों बढ़ जाऊंगा, अरे यार ये 171 तुम्हारा 9 को तो काटेगा नहीं, तो नहीं 9 को काटेगा तो ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम पर इसे काटेगा, एक बार में, 2 बार में, 10 बार में, 5 बार में काटेगा ना। तो दूसरी वाली संख्या 9 इंटू समथिंग होगी, मतलब 9 का मल्टीपल होगी, और 9 का मल्टीपल होगी तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आ रहा है 9 का मल्टीपल कैसे, जो भी संख्या 9 की मल्टीपल होती है उसके अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। 8 1 9 2 10, 8 1 9 और 2 11 आ रहा है, 2 और 2 4 आ रहा है, 5 2 7 1 8 आ रहा है, यहाँ जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो यही आंसर है। मैं एग्जैक्ट जाना पसंद ही नहीं करूंगा, क्यों सर, मैं सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी दे रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस का भी सहारा लेना है। इसने चाहे इसे कितनी बार में काटा हो, मल्टीप्लाई करने पर चाहे कितना भी आओ, फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क पड़ता है x 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर सवाल क्या बोला गया, कहा गया दो संख्याओं का प्रोडक्ट तुम्हारा 726 है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम कितना होगा। बच्चों वाली बात यार, दो संख्याओं के प्रोडक्ट को एक तरफ में रखते हैं, एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर एक तरफ में होता है, और एचसीएफ हमारा कितना है 11 है, ये काट लो ना यार इससे, 11 से 6 बार में और 6 बार में, एलसीएम कितना होगा 66, खत्म कहानी। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। एक चीज आप लोग भूल गए और पूरे सेशन के दौरान में, ठीक है, वो है मेरे भाई लाइक करना।
ठीक है, लाइक करना मत भूला करो यार, सारी एनर्जी हमारी पे वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पर आप लाइक करना भूल जाते हैं। अपना लाइक एकदम प्यार व्यार सपोर्ट वपोर्ट जताते रहो, ठीक है, तभी तो मजा आएगा ना। लगेगा ना यहाँ पर कि दो लोगों का सिस्टम चल रहा है, नहीं तो ऐसा लगेगा अच्छा ठीक है एक आदमी पढ़ा रहा है हम सुन रहे हैं बस, ऐसा नहीं रखना यार। ठीक है, फटाफट लाइक पहुंचाइए, 10,000 करिए, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, 18 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कहा गया। तो कहा गया दो संख्याओं को जोड़ने पर 18 आता है, उनका एचसीएफ और एलसीएम हमारा इतना और इतना आता है, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। चलो भैया हम तुम्हारे परेशानी का इलाज खिलाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, हालांकि टेक्निकली देखोगे तो बाद में जाकर के ये गलत साबित हो जाएगा, लेकिन जिस सोच के साथ में एग्जामिनर ने इसको बनाया मैं उस सोच आपको बता सकता हूँ, और वो क्या है। मान लेते हैं दो संख्याएं मेरे भाई यहाँ पर x और y हैं, ठीक है। इनके पास में दिया गया है सम हमारा कितना है, तो 18 है, तो इन्हें जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम भी दिया गया है यहाँ पर कि एचसीएफ हमारा कितना है, तो 3 है, और एलसीएम की बात हम करें मेरे भाई यहाँ पर तो 54 है। जो इन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है, इसको उल्टा करके जोड़ दो, यानी 1/x + 1/y ये पूछा गया है। अब मैंने कहा यार रेसिप्रोकल्स के सम पूछे हैं, रेसिप्रोकल्स के सम पूछे हैं तो हम कैसे निकाले। मैंने कहा टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, मैं मान करके चलता हूं, लेकिन उसके बाद में जिस सोच के साथ में एग्जामिनर ने इसे बनाया मैं वो सोच आपको बता देता हूं, और वो यहाँ पर क्या है। आप सर सम ऑफ रेसिप्रोकल निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर y को भेजो, यहाँ पर किसे भेजो, x को, और नीचे क्या लेकर के आ जाओ, xy लेकर के आ जाओ। तो ऊपर में आ जाएगा सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर कितना है, तो 18, और नीचे में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके बराबर में होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ के। तो एलसीएम कितना है मेरे भाई, तो 54 है, और एचसीएफ कितना है यहाँ पर, तो 3 है। 3 से अगर हम काटेंगे 18 से कितनी बार में काटोगे, 3 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। बस बात खत्म। अगर इसको पीछे बैकग्राउंड में जाओगे ना इसको वेरीफाई करने, तो ये गलत साबित हो जाएगा, जाकर के डेटा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ये वाली कहानी, ठीक है। चलो यहां पर देखो मेरे भाई, जल्दी से आप लोग इसका बताओ। सेम तरीके से है, सम ऑफ नंबर 60 है, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, रेसिप्रोकल्स का सम कितना होगा, जल्दी से बताइए। बताइए। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है, 1/5। तो सम ऑफ नंबर, जी हाँ बिल्कुल, तो हम बोलेंगे रेसिप्रोकल्स का सम लेना है, तो 1/x + 1/y जो है अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा x + y डिवाइडेड बाई कितना, xy हो जाएगा। तो संख्याओं का जो सम है मेरे भाई वो कितना है, तो 60 है, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा 5 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलो यहां पर अब आगे देख लो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 की बात क्या बोली गई है पढ़ना। 3 नंबर आर इन द रेशियो 5, 7 एंड 9 एंड द एलसीएम इज यहां पर इतना, उनका एचसीएफ कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, तीन संख्या हमारी इस अनुपात में है, तो यहां पर आप देख लीजिए तीन संख्या, देखो तीन तीन संख्याओं का भी केस थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो पाए। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी 7 है, तीसरी 9 है, ये इस अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक हमारा इतना होने वाला है, तो महत्तम समावर्तक हमारा कितना होगा। मैं कहता हूं यार चलो बेसिक से चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो मान लीजिए कि ये हमारी तीन संख्याएं हैं 5, 7 और 9, तो हम ये कह सकते हैं पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 5x होगी, दूसरी कितनी होगी, 7x होगी, और तीसरी कितनी होगी, तो 9x होगी। जब हम इनके एलसीएम की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर सब में कॉमन, 5 है, 7 है, 9 है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो क्या बोलेंगे, 5 इंटू 7 मेरे भाई हो जाएगा 35, और 35 का 9 गुना जो है, आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे 5 इंटू 7 हमारा 35 हो गया, और 35 का 9 गुना, 9 पचे 45, और 9 इंटू 3 27, 27 और 4 मेरे भाई 31, तो ये 315x हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 315x, 9 इंटू 7 इंटू 5 315x। और रही बात जब मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ के होने की, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, जो हर किसी में कॉमन है, यानी कितना है, x है।
अब हम दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखते हैं दिया क्या है तो पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में एलसीएम का मान दिया गया है, यानी ये जो एलसीएम है इसका मान दिया गया है, तो इसको मिटा करके मैं यहाँ पर एलसीएम का मान लिख देता हूँ और वो हमारा कितना है तो 34,650 है। अब यहाँ पर इसे हम काटते हैं, 315 से काटेंगे तो एक बार में मेरे भाई 315 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा एक और फिर 315 बचेगा, फिर 315 इसे एक बार में काटेगा और 0 बार में, तो बेसिकली यहाँ से x का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 110। और हमें पता है HCF जो है वो x के बराबर है, मतलब किसके बराबर है 110 के, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो ए आंसर होगा। तो आसान भाषा में हम बोले तो ये हमारी संख्याएं थी। एलसीएम निकालने का मतलब प्रोडक्ट इनटू एक्स निकालना और एचसीएफ निकालने का मतलब जो कॉमन है वो लेना। इसकी वैल्यू दी गई थी तो एक्स का मान निकाल दिया और एक्स ही हमारा किस चीज का काम कर रहा है, एचसीएफ का काम कर रहा है, बस। ठीक है, आ जाओ 21 नंबर सवाल देखो यहाँ पर क्या बोला गया। सीएचएसएल के मेंस में ये सवाल पूछा गया था और कहा गया था ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज इतना ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी अगर हम बात करें तो जो एचसीएफ है यहाँ पर वो कितना है तो 1/20 है, और किसके मेरे भाई यहाँ पर तो एलसीएम के। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया इफ अ नंबर इज 96 एंड डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 456। अगर मानो इसमें से एक संख्या की वैल्यू हमारी 96 है और दूसरी बात यहाँ पर एलसीएम में से मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ को घटाने पर हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये 456 आ रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक उनके लघुत्तम समावर्तक का 1/20 है, एक संख्या का मान 96 है और लघुत्तम और महत्तम के बीच का अंतर इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, विद इन सेकेंड सॉल्व होगा। अभी देखते जाओ, कुछ नहीं करना है भाई अपने को। ये जो एलसीएम है यहाँ पर ये कहाँ लेकर के आ जाओगे, तो ये नीचे लेकर के आ जाओगे। तो अगर ये नीचे लेकर के आ जाओगे तो इन दोनों में जो रेशियो होगा वो 1 और 20 का होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी 1 और 20 का होगा। तो अब यहाँ पर 20 का होगा तो एलसीएम को हम कितना बोलेंगे, तो सर 20K बोलेंगे, और एचसीएफ को हम कितना बोलेंगे, तो K बोलेंगे, क्योंकि रेशियो को नंबर में बदलना ऐसे होता है। 20K माइनस इतना के बराबर 456, तो ये हमारा हो जाएगा 19K का मान, जो कि हमारा 456 के बराबर होगा। 19 से काटो तो 2 बार में 38 और उसके बाद में 4 बार में 76, तो K का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अगर मेरे भाई K का मान आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम को हमने कितना कहा है 20K, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 20 इंटू K। ठीक है, उसके बाद में एचसीएफ की वैल्यू हमने कही है K, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई K। तो ये हो गया एलसीएम हो गया, ये हो गया एचसीएफ। और पहला नियम जो मैंने पढ़ाया है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी ये बताओ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना 20K, एचसीएफ कितना सिर्फ K। आप मेरे भाई सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 24 से अगर आप काटते हैं तो 4 बार में, और 4 से अगर आप काटते हैं तो 6 बार में, 20 का 6 गुना 120 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोगों को यहां पर ये होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, और ये हल्का सवाल है, चलो ये करा देता हूं, एक अगला सवाल होमवर्क पे देता हूं। क्वेश्चन में यहां पर एक और सवाल क्या बोला गया, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर इतना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। ये चलो होमवर्क ही है भाई, बहुत आसान है। इसका आंसर आप लोगों को कहां पर देना है, तो इसका आंसर मेरे भाई यहां पर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से सारी बातों को मेरे भाई यहां पर समझना है। तो देखो आज की एक इकलौती क्लास में हमने यहां पर पूरा का पूरा आपको एचसीएफ एलसीएम मेरे भाई कराया, सारी बातों को हमने बेहतर तरीके से बताया। ठीक है, इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है मैं अभी आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा। हमारे दोनों टेलीग्राम है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। आप यहाँ पर दोनों से मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास की टाइमिंग रोज रात 8:30 बजे है, मंडे टू फ्राइडे, तो क्लास में लाइव जरूर रहा करो। ठीक है, कल रात सैटरडे है और उसके बाद उसमें बहुत ही प्यारी एक इवेंट है, बहुत ही प्यारा गिफ्ट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें आप मेरे भाई लाइव जरूर आना। ठीक है, बाकी रही बात मेरे भाई बैचेस की, तो देखो हमारे काफी अलग अलग तरह के बैचेस दोस्त चलते हैं। हमारा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है और वो है मेरे भाई यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ये वाला देखो, ये एप्लीकेशन है दोस्त यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। ये इकलौता हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बैच ले सकते हो। अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड लेनी है तो आप सारे सब्जेक्ट के ले सकते हो, अगर आपको लाइव लेना है तो आप ले सकते हो, आपको कॉम्बो लेना है तो ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन पर सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, पहले ही ऑफर आने वाला है, ठीक है, वो है मेरे भाई 28 जुलाई को।
पहले ही बता रहा हूं मेरे भाई, ये मत कहना कि नहीं बताया। तो 28 जुलाई को एक बहुत बड़ा ऑफर आएगा जिसके अंदर में सभी कोर्सेज पर बहुत भारी डिस्काउंट्स होंगे, तो उसके लिए थोड़ा आप लोग वेट करिए। 28 जुलाई को जब आप अराइव रहोगे, परसों तो आने ही वाला है, सारे कोर्सेज में आप इनरोल कर पाओगे। बाकी ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, कोई भी समस्या का है अगर आपको तो यहाँ पे इस पर बात करके समाधान निकलवा सकते हैं। बाकी दोस्त वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना, अपना प्यारा सा चैनल है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं कल रात में, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी है, ठीक है। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।